नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, ये नोट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ यही पैसा बरसा हुआ है। आज सेव अरावली को लेकर जो है एसएमएस स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन भले से एक नया चेहरा कर रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत देख रहे हैं ना, दिल्ली से भी लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। मेरे साथ कार्तिक भारद्वाज है जो इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं। पहला सवाल कार्तिक से पूछूंगी। कार्तिक, क्या कुछ रूपरेखाएं थी इस प्रोटेस्ट को करने के लिए, क्या कुछ तैयारियां की है और क्या मैसेज दिल्ली जाने वाला है? पढ़ा लिखा युवा है वो बहुत परेशान हो चुका है इस सरकार से। आज सरकार डेवलपमेंट के लिए कोई नीतियां लाती नहीं है। आज एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, सब में दिक्कत चल रही है। इससे भी बड़ी दिक्कत अब हमारे सामने आ चुकी है, वो है इन्वायरमेंट की। आज गलत नीतियां तो कल को अच्छी सरकार आ जाए या मान लो इन्हीं का दिमाग सुधर जाए तो सही हो सकती है, लेकिन अगर पहाड़ कट गए, अगर पेड़ कट गए तो उनको आप वापस कहाँ से लाओगे? आज दिल्ली का AQI आप देखोगे 1000 पार जा रहा है और यहाँ राजस्थान के अंदर 400 पार होने लग गया। इनकी सरकार कहीं और 400 पार तो नहीं हुई, लेकिन AQI के अंदर 400 पार चल रही है। तो जब दिल दुखता है इन चीज़ों को देख के, ये हम जेनजी, हम जो युवा है, हमारे माता पिताजी है, हमारी छोटे भाई बहन है, कल वो हमारे ही बच्चे होंगे। इन नेताओं का क्या है? इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मोदी जी का तो कोई बच्चा है ही नहीं, उनके तो दोस्त यार हैं अपने अडानी जी वगैरह, तो उनके लिए कर रहे हैं, वो तो बढ़िया अच्छा करा है, उनको मुनाफा दिलवा रहे हैं। ये हमारा क्या, जो हम देश में रहना चाहते हैं, हम जो आम नागरिक हैं, जो देश को सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़े लिखे युवाओं को बाहर आना पड़ा। क्योंकि इनके जो मुख्यमंत्री है, इनके जो संसद में और लोकसभा में और ये जो विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, वो तो अनपढ़ हैं ही। आज क्या बोली रेखा गुप्ता जी कि AQI को QI है, IQ है, टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को नापेंगे थर्मोमीटर से। तो आज जब अनपढ़ लोगों को आप बैठा दोगे तो युवा तो सड़कों पे आएगा ना। वैसे रोजगार इनसे दिया नहीं जा रहा। तो अब हमारी ये मांग है कि अरावली को फिर से 100 मीटर की मान्यता दी जाए। 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ जिनकी आप मान्यता छीन रहे हो कि अरावली में आती है, उनको वापस दी जाए। जो इनकी CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, जिसको इसने डिसॉल्व कर दिया है बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उस डिसॉल्व कमेटी को वापस लाया जाए कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जो है जाके अपनी बात बताती थी। आज इनने जो कमेटी लाके छोड़ी है वो इनकी बीजेपी की कमेटी है। उसका नाम रख दो मोदी एम्पावर्ड कमेटी, क्योंकि उसके अंदर इनके बीजेपी के नेता ही हैं। अंत में इनको माइनिंग करानी होगी या उनको बुला लेंगे, उनको बोल देंगे कोर्ट तक ये ऑर्डर दे आओ और अपना काम करवा लेंगे। तो अब ऐसी चीज़ों को हमें रोकना है, इसलिए हम युवा यहाँ आ गए हैं आज। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिन से एक भी जेनजी नहीं आया, जिसको जेनजी कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, वो एक भी नहीं आ रहे थे अच्छे तरीके से। आप लोग तो झंडे वंडे लेकर और दिल्ली से लोग आ गए सपोर्ट करने के लिए। क्या लगता है, राजस्थान की सरकार के भी कान खुलेंगे? अरे राजस्थान छोड़ो, देश भर की सरकार के कान खुलेंगे। आज ये जो आग है हमारे दिलों में लग रही है, कल को मोदी जी की कुर्सी पे लग सकती है ये आग। आज हम लोग विधानसभा के बाहर आके खड़े हुए हैं, कल को लोकसभा के बाहर चले जाएंगे। मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने प्यार से पिछली बार जब डोल का बाग जंगल काटा जा रहा था तब दी थी प्यार से कि आप इसको मत काटिए, लंग्स ऑफ जयपुर है। अरे यार, आप यहाँ के वो मुख्यमंत्री हो, आपकी खुद की विधानसभा है भजन लाल जी, उसके अंदर ये जंगल मत काटो, आपने काट दिया है। अब आप राजस्थान के अंदर सारे अरावली काट रहे हो, साथ के सारे नेबरिंग स्टेट्स के काट रहे हो। तो अब हम मोदी जी को भी जगाने का काम करेंगे, लेकिन इस बार प्यार से नहीं होगा, इस बार थोड़ा अग्रसर रूप से होगा। क्योंकि अब युवा इस समय गुस्सा है, क्योंकि कल को हम अरावली अगर नहीं बची तो यहाँ राजस्थान का हाल भी दिल्ली जैसा हो जाएगा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं, हमारे राजस्थान में हमको नारगढ़ चाहिए, अरावली चाहिए, ये कूड़े के पहाड़ थोड़ी चाहिए। इनके मुनाफे तो खत्म ही नहीं होंगे। पेड़ काट दिए, अरावली काट देंगे, अरावली के बाद में नारगढ़ काट देंगे, फिर बचेगा क्या? कूड़े के पहाड़। अच्छा, ये जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही जैसे पहाड़ों से लकड़ियाँ वगैरह, आदिवासी लोग हो गए, ये पहाड़ों के बीच रहते हैं, पहाड़ कट जाएंगे, खनन होने लग जाएगा, अवैध तरीके जो अवैध व्यवसाय वो बढ़ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए क्या सोर्स है? एक चीज़ बताओ, मैं राजस्थान की मीडिया से भी चाहता हूँ इस चीज़ को थोड़ा कवर करके दिखाओ। राजस्थान में इतने झोपड़ी झुग्गियाँ थी, स्लम्स के एरिया थे, सारे लोग रहते थे। हम लोगों का क्या है, वीकली चलता है, हम लोग वीकली कुछ भी बनाते हैं अच्छा, कभी हलवा बना लिया, कभी रोटी सब्जी बना ली और बांट के आते हैं। जब से ये सरकार आई है, धीरे धीरे करके उन सबके घर उजाड़े जा रहे हैं। अब हम ढूंढने निकल जाते हैं, हमको कोई गरीब व्यक्ति, कोई पिछड़ा नहीं दिखता। ये सरकार की नीति है कि गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो। आज जैसे इन्हें झुग्गी झोपड़ियों के लोग हटा दिए, कहाँ गए हम नहीं ढूंढ पा रहे, वैसे ही कल को जो पहाड़ों पर लोग रहते थे उनको नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग। ये नोट है, बेशक ये नकली होंगे, लेकिन इनकी कीमत वो व्यक्ति जानते हैं जो सुबह से शाम मेहनत करते। क्या है, क्या मतलब है इनका यहाँ बिखेरने का, आपसे ही जानना चाहूंगी। आज ये जो आज पैसे यहाँ पर है और जो आक्रोश आप सुन रहे हो कि ले ले मोदी पैसा ले ले, ये युवाओं का आक्रोश है। आज ये अगर पहाड़ कट जाएंगे तो इसका मुनाफा
किसको मिलेगा? अडानी जी जैसे जो लोग हैं जिनकी कंपनियां चल रही है सीमेंट बनाने की, उनको मिलेगा। अरे तो उनको पैसा देना है तो यार हमारी जेबों से आप दे दो, टैक्स वैसे ही लगा रखा है, हमारी कमाई से भी दे दो। नहीं, अरावली तो मत छीनो, सांस ही नहीं ले पाएंगे इन पैसों का, क्या करेंगे हम लोग? पैसा तो आप हमसे ले लो। और आज का युवा इतना जागरूक है, हम लोगों के अंदर इतना सिविक सेंस है कि हम लोग इसको साफ करके आज अपने साथ झाड़ू लगा के जाएंगे भी सही। ये रहा मेरा झाड़ू झाड़ू झाड़ू, देखिए झाड़ू भी लेकर आएंगे कि साफ करके जाएंगे। हम लोग यहाँ पे झाड़ू भी लगाएंगे, लेकिन मोदी जी देखिए साफ एक चेहरा, एक और चेहरा है, इन सभी के बीच में एक चेहरा है, बड़ा ही फेमस चेहरा है, रौनक खत्री, दिल्ली से आए हैं। जरा बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, जरा अरावली बच्चे की जरा बोलने तो दीजिए, कोई इतनी दूर से है। देखिए रौनक जी, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में हाल बुरे हैं, राजस्थान में भी यही हाल है, क्या देखा राजस्थान में? अगली दिल्ली राजस्थान को ना बनने दें, ये प्रयास है। दिल्ली तो इन्होंने बना दिया जो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। तो राजस्थान के युवा आज सड़कों पर है, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली अगला राजस्थान नहीं बनेगा। अच्छा, आज कार्तिकेय ने ये बीड़ा उठाया है कि राजस्थान में जैनजियों को जगाना है, जागे लोग जागे, आवाज आई। बिल्कुल निश्चित रूप से संदेश पूरे देश में जाने का काम करेगा आज कि किस प्रकार जेनजी सड़कों पे उतरा हुआ है। अच्छा, क्या मैसेज है राजस्थान सरकार के लिए? राजस्थान में क्या देखा? आए तो पॉल्यूशन दिखा, क्या AQI दिखा, कैसा है? निश्चित तौर पे जो AQI आज दिल्ली का हमें दिखता है इनिशियल स्टेज पे दिवाली के बाद, तो सेम AQI यहाँ का फील हुआ है। और निश्चित रूप से अगर अरावली काटेंगे, जंगल काटेंगे तो AQI बढ़ेगा ही। अच्छा, दिल्ली में पहाड़ियाँ ज्यादातर हैं, अगर दिल्ली की सारी पहाड़ियाँ कट जाती है तो दिल्ली में हालात कैसे होंगे? अवैध खनन की बात करती हूँ, कितना बढ़ेगा? बद से बदतर हालात होंगे। आज 1000 AQI है, वो AQI में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। परंतु दिल्ली के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंडिया गेट पर भी 3 से 4 बार धरने प्रदर्शन हुए हैं। और सरकारों ने जो हाल करा है दिल्ली के युवाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों को बसों में भरने का काम करा है, तो दिल्ली के युवा ही बदला ले रहे हैं और देश के युवा इनसे बदला ले। अच्छा, यूथ को क्यों उतरना पड़ रहा है सड़कों पे? नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी हो, यूथ सड़कों पर आ गया है आज। यूथ अगर किसी भी देश की आप बात करें तो बैकबोन होती है कंट्री की, तो जब बैकबोन ही सड़कों पर उतरेगी तो ऑटोमेटिकली देश में बदलाव आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप बताइए माता की क्या है, सरकार को क्या मैसेज है? सरकार को ये मैसेज है कि आपको अगर फैसले लेने हैं तो किसान पे लीजिए, मजदूरों के जो पीड़ा है उन पे फैसले लीजिए। आपको ये जो पर्यावरण नष्ट करने का जो आपने ये खा रखी है, अपने दृढ़ संकल्प ले रखा है कि आप 2-3 हाथों के अंदर ये जो देश बना रखा है, ये देश पूरे हिंदुस्तान का है और पूरे हमारे किसानों का है, युवाओं का है। आज जो यहाँ उपस्थित हुए सारे पढ़े लिखे युवा हैं। मैं तो ये मांग करता हूँ कि जिस तरह आपने दीपावली को यूनेस्को में धरोहर में सूची में शामिल किया, राजस्थान को राष्ट्रीय संरक्षण धरोहर सूची में शामिल करना चाहिए। अरावली पर्वतमाला को। कहाँ से आए हैं आप? यही राजस्थान? मैं बाड़मेर से आया हूँ, पश्चिमी राजस्थान से आया हूँ। गवर्नमेंट ने गलत लोगों से पंगा ले लिया, राजस्थानी नहीं रुकने वाले। और अगर प्रोटेक्शन करना है तो प्रोटेक्शन करो ना, लॉ लाके उसको और लीगल क्यों कर रहे हो? जो चीज ऑलरेडी इलीगल है उसे लीगल करके प्रोटेक्ट करेंगे। ये कौन सा सर्च करें? 1730 में अमृता बिश्नोई ने पेड़ के लिए बिल्कुल 400 लोगों ने जान दिए। तो ये तो अरावली है जिसमें हजारों लाखों अरे पेड़ है। अरावली महाराणा प्रताप की ये धरती है। हम डरने वाले नहीं है। हमने हालत खराब कर दी थी मुगलों की। आज अगर जो अरावली पे हाथ डालेगा उसकी हालत खराब कर देंगे। आज अरावली पे कोई हाथ डालेगा तो हम उसकी हालत खराब कर देंगे। कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि गुस्सा है लोगों में, और बाड़मेर से हमारे एरिया में मरुस्थल है, रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन हम चिंता किसकी कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मानसून आता है अलवर भरतपुर वहां बरसेगा, लेकिन वहां के लोग नहीं आ रहे। हरियाणा में जो ये अरावली कटने के बाद ये मानसून हिमालय में टकराएगा, वहां पे आए दिन वहां के बादल फटेंगे और वहां मलबे गिरेंगे और वहां के गांव का सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और जो ये दिल्ली में बड़े बड़े बैठे हैं ये तो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनके खुद के ऑफिसों में AQI की मशीनें लगी, लेकिन गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो AQI लगा लेंगे। और जो अभी जो दिल्ली में स्थिति हो रखी है उसको आप सुधारी ना, क्यों इस अरावली पे बैठे हो? ये अरावली हमारी स्वाभिमान है, ये राणा प्रताप की अरावली है, हम हाथ लगाने नहीं देंगे इनको। मैं जयपुर में घूम रही थी तो मैंने खुद ने देखा कि AQI लेवल बढ़ रहा है। राजस्थान का हालात राजस्थान में भी बुरे होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है? राजस्थान सरकार को हम ये जता नहीं रहे, सरकार काम नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार काम कर रही है पर तरीका सही नहीं है। हम जेनजी, हम पढ़े लिखे आज के युवा काम बता रहे हैं कि सरकार को इस तरह से काम करे। हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे ऊपर चले, हमारे हिसाब से चले। हम को ये चाह रहे हैं कि हमारे पॉइंट लीजिए। हम जेनजी है, हम युवा हैं, हम आने वाले वोट है उनके, तो उनको समझाएंगे कि आगे कैसे चलाया जा सकता है।
लेकिन सरकार ये काम कर नहीं रही। सरकार को वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सरकार को हम बताएं यूथ कि से point बात नहीं करना, लीजिए। यूथ से सिर्फ वोटों की बात करती है। तो वही तो कहना चाह रहे हैं, हम आपके वोट हैं, आप हमारा पॉइंट लीजिए, आप हमें समझिए। जब हम आने वाला वोट है, हम चाहे जो हमें समझे हम उसको वोट देंगे। अगर आपको अपनी सरकार चाहिए, जिसकी सरकार चाहिए, जिसकी आती है, जो हमें भाएगा, जो हमें सहायगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र राठौड़ भी 2-3 दिन से इसी मामले पर बात कर रहे हो, कह रहे शायद इनको समझ में नहीं आ रहा अरावली मामला क्या है, समझाओ इनको, ऐसा कह रहे हैं वो। समझाने की बात यह है कि सरकार समझाना हमें चाह रही है, खुद समझा के कह रही है कि इनको समझा दो, इनको पागल बना दो। इधर से दो जने ये बोल दो, अरे हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिख के आते हैं, हमें पता है कब चीज कैसे होती है। नए नए जैसे इनको दिखा जेनजी आगे बढ़ रहे हैं, यूथ आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया आप खुद देख रहे हैं कितनी इन चीजों में सेव वाली तो उन्होंने खुद ने देखा कि ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो थोड़ा सेव करिए। तो इस हिसाब से उन्होंने नए नए पॉइंट निकाले, नए नए पॉइंट चीजें करी। जेनजी समाज, पूरा युवा, पूरा एकता, सब आप लोग भी समझ रहे हैं, आप लोगों ने इनकी बातें समझी, देखा कि यार ये पॉइंट आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने खुद ही नए नए पॉइंट 0.19 0. ये वो नए बात निकाली, उन पे सीज करा, मायने सीज करी इन्होंने, बहुत सारी मायने सीज करी, हमारे काफ़ी थे उनकी मायने सीज करी। क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं। उनकी 6 महीने बाद माइनिंग वापस चलेगी और वही सरकार वापस चलाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, और वही लोग चलाएंगे। ये सिर्फ दिखावा है जो सरकार दिखाना चाह रही है सबको। अवैध खनन बढ़ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, हरे भरे पेड़ कट गए, पूरा रह गया, पूरा थार फैल गया, जयपुर तक भी थार फैल गया, पूरा फैल गया और फैल जाता। उसमें आपने बोला फैल गया, कैसे फैल गया? हमने तो नहीं देख रहे, हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें वाजिब लग रही है। आप कौन सी चीज़ बताइए, इधर आओ, अपन राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान का आप सर्च करो एक बार, राजस्थान में आपको राजस्थान सर्च करना गूगल पे, इमेज पे जाना, वो क्या दिखेगी? पहाड़, अरावली, बहुत सारी चीज़ें, नाहरगढ़ रिजॉर्ट। नाहरगढ़ जो अपनी पहचान एक बताते हैं अपन, पहाड़ पे है। आने वाले टाइम पे अगर आप बोले यार ये भी इसको भी करना पड़ेगा सेट, तो वो रास्ते कहाँ हैं? लोग आएंगे कहाँ? ना जाने के रास्ते, वो ख़त्म, वो तोड़े जाएंगे, तो बचा क्या? बचा क्या सरकार के पास? आज सारे गढ़, जिसे अपन बोलते हैं राजस्थान की शान, राजस्थान के शूरवीर के जो पग थे, जैसे वो आए हैं, जो पहचान बनाए, वो सब कहाँ जाएंगे? उसको कैसे हम सोशलाइज करेंगे, कैसे लोगों को दिखाएंगे? जो आउट ऑफ इंडिया फॉरेनर्स अपने यहाँ आते हैं, इन चीज़ों को स्पेशली देखने आते हैं और हाई बजट में आते हैं, उनकी बजट, उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ के आ गया, हमें ये चीज़ दिखाओ, हमें एक्सपीरियंस कराओ। वो चीज़ एक्सपीरियंस कैसे होगी फिर? जब चीज़ें हट जाएगी, चीज़ कैसे होगी आप खुद बताइए। हम लोग सूझबूझ करके प्लानिंग से ये चीज़ आई कि भाई ये चीज़ हुई है, हो रही है, हमें आना आगे पड़ेगा। मैंने आपको वही चीज़ कही, आपने भी मुझे वही एग्री करा कि हम आने वाले टाइम के वोटर्स हैं। यस एग्जैक्टली, तो हमें समझिए, हमें समझिए। हम आज के घर में वोटर आईडी लेके बैठे हैं, यहीं की सारे लाइक बैठे, कोई या नहीं है जो अंडर में हो, लगभग यहाँ पे 99% सारे वोटर्स हैं। समझना पड़ेगा ना, समझेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। हमारे पॉइंट्स लो, और हमारे युवा, आप युवा की जो सोच है आज की, वो बहुत आगे जा चुकी है। कहीं ना कहीं युवा की सोच आज के लोगों से बहुत आगे है। देखा जाए प्रैक्टिकली, क्योंकि युवा को उनकी सराउंडिंग्स पता है, उनकी डिमांड्स पता है, वो क्या चाह रही है। तो इस हिसाब से सरकार से एक ही निवेदन है कि वो चीज़ों को समझे, और जो से हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मिक्स पॉइंट करके, जो अपन बोलते हैं मिस मैनेजमेंट, एक वो मिस मैनेजमेंट वो ना करे, हमारे साथ करे, कोऑपरेट करे। मैं राहुल चौधरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है, यू नो वेरी वेल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आपने अच्छे से इतिहास में आपने पढ़ा होगा। 1730 में 363 शहीद हुए थे, 363 में उन्होंने बलिदान हुआ, प्लस उनकी तीन बेटियों के साथ। भाई भी बिश्नोई समुदाय से हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2025-26 के इतिहास में राहुल चौधरी और भाई बिश्नोई हमारा सबसे बलिदान होगा। और मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन व भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है ना। जिस प्रकार आज भिवानी हरियाणा के अंदर खनन माफियाओं ने समाप्त कर दिया, हम ये सरकारें अरावली पर्वतमाला को भी बिल्कुल समाप्त करने में। राजस्थान में अभी तक रूल था इसलिए, वरना हरियाणा जैसा हाल ही राजस्थान का भी होने वाला है। धीरे धीरे पॉल्यूशन में तो हो गया है राजस्थान के हालात पूरे। सही बात है, इस चीज़ के मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब हमारी सांसें भी छीनने की सोच ली है। इन्होंने ठान लिए कि हमारी सांसें, इतना कुछ तो छीन लिया है। अब युवा जो पढ़ा लिखा है वो तो यहाँ पर बैठा है, रोड पर आ गया है। अब उनकी आंखें कब खुलेगी इस चीज़ को देखते हुए? अब क्या इस अरावली और हमारी सांसों को भी छीन लेगी गवर्नमेंट?
जिन चीज़ों से हमारे को सांस मिलता है। आने वाले टाइम पर ये हम नहीं होने देंगे। इसी प्रोटेस्ट के लिए हम यहाँ खड़े हैं और यही करते रहेंगे ताकि इस गवर्नमेंट की आंखें खुले और सीएम की आंखें खुले, ताकि हम इस जगह पर जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पे जो सवाल है उस मुद्दे पर जा करके ये वहाँ पर बोले और आप इस न्यूज़ को पहुँचाए उस तक कि हमारी अरावली कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर ये पढ़े लिखे का देश होता तो उनके लिए पता होता कि अरावली कितनी इम्पोर्टेंट है। ये जो है जितने भी इनका जो चल रहा है ये सब ये खुद सोच सकते हैं। गुजरने वाली ये जितने भी युवा है इन पर गुजरेगी। इनका क्या जा रहा है, क्या ये सोच कर बैठे हैं कि ये दिल्ली जैसे हाल हमारे राजस्थान में भी पैदा हो जाए? हाँ, ये सोच करके बैठे। अगर आज हम ये नहीं बोलेंगे तो कल ये दिल्ली जरूर जैसा हो जाएगा। और हम भी अपील करेंगे कि ये नियम में संशोधन करके कृपया इसको एक अच्छे तरीके से बनाया जाए, जिससे गुजरात और राजस्थान में जो अरावली है वो बिल्कुल सेफ रहे। बिल्कुल। देखिए आप, मैं इन लड़कों के लिए एक अच्छी बात कहूँगी कि इन लड़कों ने सभी जो है इधर जितना भी कचरा किया था वो सारा का सारा उठा लिया। मेरे सहयोगी को कहूँगी ज़रा दिखाइए, खुद ही झाड़ू मार रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया कि इन्होंने अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और कितना पवित्र स्थान है ये शहीद स्मारक जो है यहाँ पर, माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो है SMS स्टेडियम के बाहर जो है एक दीप जलता रहता है हमेशा। यहाँ पर इस स्थान को कहते हैं कि सबसे पवित्र स्थान ये है। स्टेडियम के बाहर यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं करेगा। इन सभी लोगों ने यहाँ पे किया है तो खुद झाड़ू लगा रहे हैं, खुद जो है इसको कचरे में भर रहे हैं। सारे नकली नोट इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन सभी के हाथों में अभी भी सेव अरावली का मैसेज है और सेव अरावली का मैसेज ये सभी लोग दे रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, पूरे राजस्थान से लोग यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान ही नहीं, दिल्ली से लोग आए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये, मैं रोज़ देख रही हूँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जयपुर में, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इन लोगों ने ऐसे जेंजी अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, सारी चीज़ें इन्होंने सामने रखी हैं और सफाई कर दी। सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने सफाई यहाँ पर की है, तो बहुत अच्छी बात है। शायद इनकी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, इनकी आवाज़ जो है आगे तक पहुँचेगी। यही सबसे अच्छी बात होने वाली है।